हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल सुरेश यादव CNC टर्निंग पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि G02 और G03 का यूज कैसे करते हैं। तो आज हम केवल G03 के बारे में जानेंगे कि किसी भी जॉब के ऊपर G03 का यूज कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये अपने पास एक फोर्जिंग का पीस पड़ा हुआ है जो रफ हो चुका है ऑलरेडी। अब इसे हमें फिनिश करना है। इसके सारे फेस पे रेडियस लगाना है। G03 में एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए आज वही देखते हैं कि G03 का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद मेरे हिसाब से शायद दूसरी वीडियो आपको ना देखनी पड़े कि G03 का यूज़ कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये अपने पास एक जॉब है जिसका डाया है 30 mm, 50 mm और 100 mm। स्टेप की लंबाई है 30 डाई की 50 mm, 50 डाई की 100 mm और 100 डाई की 150 mm। 30 डाई पे रेडियस है R3 का, 50 डाई पे R3 का और 100 डाई पे R5 का। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने प्रोग्राम ले लिया O3445 N1 डाल दिया सीक्वेंस नंबर। हमने अपना होमिंग कर दिया G28 U 0.0 W 0.0। टूल कॉल कर लिया E0303। अपना कंसिस्टेंट RPM घुमा लिया G97 S400 M04। अब यहाँ पे पोजिशनिंग कर लेते हैं G0 Z2.0 M07। कूलेंट ऑन कर लिया। टूल अपना आ गया पोजीशन पे। ये फेस से 2 mm पीछे रहेगा। X 24.0 और डाया 24 पे आ गया। अब हमने टूल कॉल कर लिया, पोजीशनिंग दे दिया। अब यहाँ से हमें प्रोग्राम बनाना। आइए देखते हैं। अब यहाँ से लगाएंगे लीनियर कटिंग G01, G42। G42 है टूल कंपनसेशन राइट। Z0.0 F0.2। यहाँ G42 क्यों लगाते हैं दोस्तों? अगर हम G42 नहीं लगाएंगे तो ये हमारा जो रेडियस है ये सही बनेगा नहीं। रेडियस तो बनेगा, लेकिन जो मांगा हुआ ड्राइंग में एज ए ड्राइंग नहीं बनेगा। 3 की जगह 2.2 का बनेगा, 2 का बनेगा। क्योंकि जो इंसर्ट की रेडियस होती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ G42 लगाते हैं। G42 का एक्चुअली मतलब ही वही होता है, टूल नोज कंपनसेशन।
चाहे इंसर्ट जितने की भी हो, उसका रेडियस जो भी हो, जैसे मान लो 0.8 का है, 1.5 mm का है, जो भी है, रिगार्डिंग एज ए इंसर्ट, तो उसी को मेंटेन करने के लिए हम G42 लगाते हैं। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यूँ घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लगेगा अपना G03, X 30.0, Z -3.0, R 3.0। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए 3 का R है, 30 का डाया है, तो एक चीज़ समझिए, जितने का R होता है, जैसे मान लीजिए 3 का है, तो जो जिस डाय के ऊपर लगाना है तो उसमें से उसका डबल माइनस होगा और वो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 30 का डाया है, 3 का R है, तो 3 दूनी का 6 हो गया। अब ये 30 में से 6 माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया, X 24.0 ऑलरेडी पोजिशनिंग है आपकी, 24 आ गया। अब दूसरी चीज़, जितने का भी R होता है तो लंबाई भी ऐड करते हैं, Z में उतनी लंबाई ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि R3 है तो Z में लिखेंगे Z -3। अब देखिए यहाँ कैसे, अब ये पोजिशनिंग हो गया। अब यहाँ पे R लग रहा है G03, X 30.0, Z -3.0, R 3.0। अब ये Z -3 आया है ना, ये जो 3 का R लगेगा, ये एक तो 6 mm माइनस होगा, डाय से 24 से शुरू होगा और माइनस में 3 mm जाएगा। तो जितने का भी R होगा उसका डाय डबल होगा और लंबाई सिंगल चलेगी। जैसे 3 का R है तो डाय से 6 mm कम होगा और 3 mm लंबाई चलेगी। अब यहाँ R लग गया, अब स्टेप की लंबाई है 50 mm। अब यहाँ देखिए, अब ये R लगाने के बाद फिर G01 लगाना पड़ेगा। अगर G01 नहीं लगाएंगे तो मशीन अलार्म मार देगी। अब यहाँ देखिए G01 Z -50.0। अब आ गया यहाँ, अब डाया 50 के पास आ गया। अब यहाँ 3 का R है तो 50 में से 3 माइनस करेंगे, उसका डबल करेंगे तो 6 हो गया। तो 50 में से 6 माइनस किए तो आ गया 44। अब यहाँ लिखेंगे X 44.0, अब फिर R लगाएंगे। अब देखिए G03, X 50.0, Z माइनस, अब इसमें देखिए 50 तो ये हो गया और जो 3 का R है वो फिर इसमें जुटेगा, तो 50 3 53 हो गया। तो ये हो गया Z -53.0, R 3.0। यहाँ R लग गया आपका। अब देखिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं 100 के डाय पे। तो अब इसके लिए फिर यहाँ G01 लगाना पड़ेगा, G01 Z -150.0 आगे। अब यहाँ 100 का डाया है, 5 का R, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, R का डबल माइनस, तो 5 दूनी का 10, 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90। अब यहाँ देखिए X 90.0 हो गया। अब फिर यहाँ G03 लगाएंगे, G03 X 100.0, Z -155.0, R 5.0 हो गया। क्लियर। अब तीनों डाय पे R लग गया। अब फिर G01 में लीनियर चलेंगे, Z -250.0। अब हम यहाँ आ गए। अब इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं X में, X 105.0 उलट कर देते हैं 1।
अब यहाँ से G0 लगा देंगे, मशीन को सेफ पोजीशन में ले जाएंगे। G0 X300.0 मशीन आ गई यहाँ ऊपर। अब G40 लगा देंगे। टूल कंपनसेशन कैंसिल हो गया। अब यहाँ होमिंग कर लिया। G28 U 0.0 W 0.0 M05 स्पिंडल स्टॉप हो गया। M30 प्रोग्राम रीसेट एंड रिवाइंड। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देखा कि G03 का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आनंद लीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों कि G02 का यूज़ कैसे करें। थैंक यू।